उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक संगीन मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार विधायक की बेटी से अपनी जान को खतरा बता रहा है। परिवार के मुखिया अतुल गुप्ता ने यह बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी की उन्हीं के अपार्टमेंट में रहने वाली महिला से कुछ कहा सुनी हो गई थी और इसके बाद बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की बेटी ने आकर ही उनके घर पर उनके साथ मारपीट कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतुल गुप्ता ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को विधायक और उनके लोगों से जान से जो खतरा है वो बताया जा रहा है और लोगों से अगर जान का खतरा है तो तेजपाल नागर यहां बीजेपी से विधायक है, उनकी बेटी के साथ इस परिवार की लगातार अनबन चल रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक परिवार अब अपने ही पूरे परिवार को जान का खतरा बता रहा है। परिवार का कहना यह है कि विधायक की बेटी, जो बीजेपी के सत्ता के विधायक हैं, उनकी बेटी से इस पूरे परिवार को जान का खतरा है। हाल ही में एक घटना होती है, 7 जून की एक घटना है, जहां पर वो परिवार की जो महिला है वो गाड़ी से आ रही होती हैं, उसमें पीछे से एक गाड़ी आकर उन्हें ओवरटेक करती है और कहा जाता है कि गाड़ियों में टक्कर हुई और उस बात के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि विधायक की बेटी उस परिवार के में पहुंच जाती हैं, उस घर में पहुंच जाती है और वहां जाकर के वो मारपीट करती हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब परिवार ये कह रहा है कि उन्हें जान का खतरा है। किस तरह का खतरा है, इस वक्त अतुल गुप्ता हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं का परिवार है। क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि आपके परिवार को जान का खतरा है, क्या है पूरा मामला? इस 7 तारीख की घटना है, 7 जून की। मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी ये मार्केट गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते समय जब घर के पास पहुँच रहे थे तो एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से ओवरटेक करती हुई इनके पास आई और बीच सड़क में उनकी गाड़ी रोकी और उन्होंने ये कहा कि आप हमारी गाड़ी को मार के आए हो टक्कर। जबकि इन्होंने चेक करा कि इनकी गाड़ी कहीं टच नहीं हुई, इनको पता भी नहीं कि किसी तरह की गाड़ी इनकी टच हुई है। और उन्होंने उनसे काफ़ी अब्यूज़ लैंग्वेज में बातें करी, आप हमें सॉरी बोलो, आपने गाड़ी टच करी है। उन्होंने इसको बोला भी कि हमारी गाड़ी आप चेक करो कहाँ पे टच हुई है और अपनी गाड़ी भी चेक करो कि कहाँ पे टच हुई है, मगर किसी गाड़ी पे कोई खरोंच तक भी नहीं है। तो ये इंसिडेंस किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। इसके बाद मेरी वाइफ अपने घर आती है, सड़क का इंसिडेंस होता है, शाम को 6:30 बजे का इंसिडेंस था ये। वो अपने घर चली आती है कहा सुनी करने के बाद। उसके 2 घंटे के बाद मैं उस टाइम घर पे नहीं होता हूँ, तो वो लेडी 4 लेडीज़ के साथ मेरे घर पे आती हैं। उसमें हमारे जो मौजूदा विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उनकी बिटिया भी होती है और वो आते ही मेरे बच्चों से और मेरी वाइफ से मार पिटाई शुरू कर देते हैं, जिनके वीडियो एविडेंस सारे के सारे मेरे पास हैं, किस तरह से वो लोग आते हैं। जो आपने एक वीडियो दिखाई है हमें जिसमें आपकी वाइफ से चेहरे से खून बह रहा है, वो उसी इंसिडेंस की है? वो उसी इंसिडेंस की है। वो घर की है, मेरे घर पे ही आते हैं। रात को 8:30 बजे का इंसिडेंस है ये। उससे पहले जो जिसे गाड़ी की टक्कर की बात होती है, उनके हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आता है कि इसी तरह की इंसिडेंस हुई है कोई। मैं उनको बताता हूँ कि कोई नहीं, मैं इस टाइम घर पे नहीं हूँ, मैंने चेक करी है गाड़ियाँ, किसी तरह की कोई खरोच नहीं है गाड़ियों पे, और फिर भी कोई आपको लगता है कि गाड़ी का कोई डैमेज है तो मैं सवेरे आपसे बैठ के बात कर लूँगा, जो भी कोई नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई कर दूँगा। मगर उस घटना के बाद वो अपने वाइफ को और 4 लेडीज़ को मेरे घर भेजते हैं, जो आगे यहाँ पे लड़ाई करती हैं और जिसमें मेरी वाइफ को काफ़ी इंजरी आती है, मेरी बेटियों को मारा जाता है। उसमें विधायक तेजपाल नागर की बेटी भी मौजूद थी? उसमें उनकी बेटी प्रियंका नागर वो भी मौजूद थी। और इस तरह से मेरा परिवार इस टाइम काफ़ी घबराया हुआ है। उसके बाद पुलिस आती है, क्या कार्रवाई करती है पुलिस? ने पुलिस पे जब मेरे पास इंसिडेंट्स की रिपोर्ट आती है, बच्चे फ़ोन करते हैं मुझे, मैंने 112 पे कॉल करी, पुलिस वहाँ पहुँचती है 10 मिनट के अंदर और मैं भी उस टाइम घर पे पहुँच जाता हूँ। पुलिस जब ये पूरा मामला हो था आप घर पर नहीं थे? मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं इस पूरे मामले में घर पे नहीं था। मैं उसके 10 मिनट बाद पुलिस को जब फ़ोन करता हूँ तो 10 मिनट लगते हैं मुझे आने में। मैं घर पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मेरी वाइफ पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी हुई है। सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको इंसिडेंट का पता चलता है, वो भी देखते हैं। तो इतने पुलिस भी आती है, क्योंकि उनके पास लेडी पुलिस नहीं होती है, वो हमें सूरजपुर थाने ले जाते हैं कि आप वहाँ चलिए, वहाँ पर आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। तो हम वहाँ पूरे सूरजपुर थाने पहुँचते हैं। उसके बाद वो हमसे मेडिकल देने की जगह पुलिस हमसे कहती है आप इसकी तहरीर लिखो कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंस हुआ था।